वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन स्कूल्स में लाइब्रेरी लैब के साथ स्विमिंग पूल, कैफेटेरिया और जिम, लाखों की फीस में भी नहीं मिलेंगी ऐसी सुविधाएं। मध्य प्रदेश में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश में प्रमुख प्राइवेट स्कूल्स की टक्कर में सरकारी सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में 360 सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा की गई। इन स्कूल्स में विद्यार्थियों को ऐसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जो कि लाखों की फीस वाले प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं मिलेंगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी सरकारी स्कूल्स को सीएम राइज स्कूल्स में मर्ज किया जाएगा। प्रदेश में एक सीएम राइज स्कूल तैयार करने में 30 से 40 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अध्यापकों के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को कड़ी चेतावनी, डीपीआई का पत्र जारी। मध्य प्रदेश शासन के लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कड़ी चेतावनी वाला पत्र जारी किया गया। मामला अध्यापकों की वरिष्ठता सूची का डिजिटाइजेशन का है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कड़ी चेतावनी के साथ रिमाइंडर जारी किया गया जिन्होंने निर्देश का पालन नहीं किया। डायरेक्टर डीपीआई ने लिखा कि दिनांक 28 मार्च 2022 तक अध्यापकों की सीनियरिटी लिस्ट का एमपी एजुकेशन पोर्टल पर डिजिटाइजेशन करके सूचित करें, अन्यथा जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब सप्ताह में 2 दिन बता सकेंगे अजा जजा के छात्र अपनी समस्याएं। कलेक्टर कार्यालय स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में प्रति सप्ताह मंगलवार और बुधवार को अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों से उनकी छात्रवृत्ति और आवास गृह योजना के संबंध में समस्याएं सुनी जाएंगी। आदिम जाति कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त निशा मेहरा ने बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के ऐसे विद्यार्थी जो अन्य जिले से आकर इंदौर जिले में उच्च शिक्षा का अध्ययन किराए के मकान में रहकर कर रहे हैं, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए योजना क्रियान्वित की जा रही है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और आवास सहायता योजना के क्रियान्वयन में आ रही तकनीकी और सीएम हेल्पलाइन की अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु बुधवार को स्थानीय माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मोती तबेला में बैठक आयोजित की गई। उमा भारती से मिले सीएम शिवराज, कहा मध्य प्रदेश सरकार नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए जन जागरण अभियान चलाएगी। पूर्ण शराबबंदी की मांग पर अड़ी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से गुरुवार को भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। दोनों के बीच हुई चर्चा में शिवराज ने उमा भारती को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए अभियान चलाएगी। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी एक ट्वीट के माध्यम से दी। उमा भारती की ओर से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि गुरुवार को पौधारोपण के पश्चात मेरी भेंट आदरणीय उमाश्री भारती जी के निवास पर उनसे हुई। प्रदेश के 1106 डॉक्टर्स को डिग्री हो सकती है रद्द। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस से पढ़ाई पूरी कर गायब हुए 1106 डॉक्टर्स की डिग्री खतरे में बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में पढ़ाई की लेकिन बॉन्ड नियमों के तहत की जाने वाली ड्यूटी नहीं की और गायब हो गए। इन डॉक्टर्स ने प्रदेश के 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस से पढ़ाई पूरी की। इन डॉक्टर्स को नोटिस भी जारी किया गया लेकिन ये डॉक्टर्स 2 साल से लगातार नोटिस देने के बावजूद जवाब नहीं दे रहे। युवा और खिलाड़ियों के लिए सीएम शिवराज ने कही बड़ी बात, इस तरह मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में खेलों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं सहित ओलंपिक में भी प्रदेश का सम्मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प में कैनोइंग, स्टैंड अप पेडलिंग आदि में लगने वाली बोट का निर्माण भी शीघ्र ही किया जाएगा। सीएम शिवराज स्वर्गीय संजीव कुमार सिंह की स्मृति में भोपाल के छोटे तालाब पर 32वां राष्ट्रीय केनो स्प्रिंट, 15वां पैरा केनो, प्रथम स्टैंड अप पेडलिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021-22 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्र सरकार की सौगात, मध्य प्रदेश के कई सड़कों को किया जाएगा अपग्रेड। केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय, राज्य और अन्य सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा जिसके लिए केंद्र सरकार ने 352 करोड़ 69 लाख रुपए आवंटित किए और सड़कों को अपग्रेड करने की मंजूरी भी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई जिसके लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। शिवराज के मुताबिक नितिन गडकरी के मार्गदर्शन पर देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसी दौरान मध्य प्रदेश में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सड़कों को भी अपडेट किया जाएगा। हमीदिया अस्पताल में बड़ी जांचों पर शुल्क लगाने की तैयारी।
हमीदिया अस्पताल में बड़ी जांचों पर शुल्क लगाने की तैयारी है। इसमें माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की जांच भी शामिल है। गांधी मेडिकल कॉलेज की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। शुल्क से मिलने वाली राशि का उपयोग मरीजों के लिए सुविधाएं जुटाने में किया जाएगा। संभाग आयुक्त और कॉलेज की स्वशासी समिति के अध्यक्ष गुलशन बामरा और कॉलेज के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। इसमें यह तय किया गया कि शासन के द्वारा निःशुल्क जांच योजना के तहत होने वाली जांचें निःशुल्क ही की जाएंगी, लेकिन अन्य जांचों के लिए मामूली शुल्क लिया जाएगा। सरसों, सोयाबीन, मूंगफली तेल महंगा, सूरजमुखी तेल के भाव में रिकॉर्ड तोड़ तेजी। विदेशी बाजारों में जोरदार तेजी के बीच घरेलू तेलों की मांग बढ़ने के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों, सोयाबीन बुधवार को तेल तिलहन सहित लगभग सभी तेल तिलहन कीमतों में सुधार दर्ज हुआ। वहीं इंदौर के खाद्य तेल बाजार में मंगलवार को मूंगफली तेल 50 रुपए और सोयाबीन रिफाइंड के भाव में 60 रुपए प्रति 10 किलोग्राम की तेजी हुई। आज गुरुवार पाम तेल 50 रुपए प्रति 10 किलोग्राम महंगा बिका। ओरछा में होगा भव्य दीपोत्सव। 5 लाख दीपों से जगमगाएगी भगवान राम की नगरी। अयोध्या की तर्ज पर धार्मिक नगरी ओरछा में रामनवमी के दिन रामलला के जन्मोत्सव पर बेतवा के घाटों को 5 लाख दीपों से सजाया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। ओरछा में रामनवमी पर भव्य दीपोत्सव मनाया जाना है। इस कार्यक्रम को लेकर जिले सहित बुंदेलखंड की जनता काफी उत्साहित है और इसमें शामिल होने के लिए देश भर के लोगों के आने की संभावना है। भव्य दीपोत्सव की तैयारी में ओरछा नगरी दुल्हन की तरह सजाई जाएगी। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने रामनवमी पर्व को भव्य तरीके से मनाए जाने के लिए इस बार श्री राम राजा सरकार की नगरी में 5 लाख दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव कार्यक्रम मनाए जाने का निश्चय किया। एमपी में हवा पानी का अलर्ट। मध्य प्रदेश में 15 मार्च के बाद ही गर्मी का असर दिखने के आसार हैं। पिछले 24 घंटे में रतलाम, गुना, सागर में हल्की बूंदाबांदी हुई। नीमच और उज्जैन जिले में बारिश के साथ कहीं कहीं ओले भी गिरे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे नीमच, मंदसौर, रतलाम, छिंदवाड़ा, भिंड व मुरैना में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम में आए इस बदलाव की वजह से भोपाल, इंदौर में 1.5 डिग्री तक तापमान लुढ़क गया। ग्वालियर, जबलपुर में इतनी ही बढ़ोतरी दर्ज की गई। अभी खेतों में गेहूं की फसल खड़ी है। तेज हवा और पानी की वजह से फसल खेतों में बिछ गई। 1 मिनट ही रुकेगी। रेलवे स्टेशन में ये ट्रेन 1 अप्रैल से एक्सप्रेस की तरह दौड़ेगी। भुसावल कटनी पैसेंजर 1 अप्रैल से पटरी पर एक्सप्रेस की तरह दौड़ती नजर आएगी। कोरोना संक्रमण का असर कम होने के बाद रेलवे ने बंद पड़ी पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दिन के समय पैसेंजर ट्रेन का स्टॉपेज होने से छोटे स्टेशन की यात्रा करने वाले यात्रियों को फायदा होगा। ये ट्रेन मेमो होने से किराया और रफ्तार भी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार भुसावल से कटनी व कटनी से भुसावल तक दौड़ने वाली पैसेंजर 11127/11128 का संचालन फिर से शुरू हो रहा है। भूतपूर्व सैनिक को मिलेगी किसान सम्मान निधि व अन्य लाभ। कलेक्टर कार्यालय के कलेक्टर सभा कक्ष में भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रित परिवारों को समस्याओं एवं मांग को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रतलाम जोन ग्रुप कप्तान एयरफोर्स इरफान अली खान ने जिले के समस्त भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार से चर्चा करते हुए बताया कि सरकार के द्वारा आश्रित छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति में वृद्धि की गई है। जागरूकता के कारण अलीराजपुर जिले के काफी कम लोग सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, सभी के लिए मिलेंगे बोनस अंक। हाल ही में 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। इस बार सभी विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग बोनस अंक देने जा रहा है। जी हां, ये बात सुनने में कुछ अजीब लगेगी लेकिन सही है। इसका फायदा जिले सहित प्रदेश के लाखों ऐसे विद्यार्थियों के लिए मिलेगा जिन्होंने हाल ही में बोर्ड की परीक्षा दी है। दरअसल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं परीक्षा में गलत सवाल पूछे गए हैं, जिसका फायदा विद्यार्थियों को बोनस अंक के रूप में मिलेगा। इस संबंध में मूल्यांकन केंद्रों और जिला शिक्षा अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। ट्रेन में यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा, कल से ही लागू हुआ आदेश। कोविड काल रेलवे ने ट्रेन के एसी कोच में मिलने वाले पेट्रोल की सुविधा रोक दी थी, लेकिन अब कोरोना का संक्रमण खत्म होने के बाद रेलवे ने एक बार फिर से यात्रियों को एसी कोच में पेट्रोल की सुविधा देने का फैसला किया। रेल मंत्रालय ने अपने पुराने आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए नया आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद अब ट्रेन के एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को पेट्रोल की सुविधा मिलेगी। गुरुवार को रेल मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश में साफ लिखा कि अब यह तय किया गया है कि कोविड के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जा रहा है। अब खामियों खूबियों के आधार पर कॉलेजेस को मिलेगा ग्रेड।
विद्यार्थियों की परीक्षा के जरिए योग्यता परखने वाले कॉलेजेस के सामने अब नेशनल असेसमेंट एंड के एग्रीडिएशन काउंसिल नैक की कसौटी पर खरा उतरने की चुनौती है। लंबे अंतराल के बाद नैक की पीयर टीम कॉलेजेस का दौरा करने आ रही है। एसएसआर रिपोर्ट और इस दौरे में मिलने वाली खामियों खूबियों के आधार पर कॉलेजेस को ग्रेड दी जाएगी। नैक ने कोविड के दौरान कॉलेजेस के दौरों पर रोक लगा दी थी। हाल ही में फिर से दौरे शुरू हुए। जिले में सबसे पहला नंबर गवर्नमेंट राउत कॉलेज का लगा है। मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया बजट, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा है। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़कर 31% किया जाएगा। पीपीपी मॉडल के तहत 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। ये स्टेशन भोपाल, इंदौर, जबलपुर शहर में लगेंगे। सरकार लाडली लक्ष्मी योजना का विस्तार करेगी। इसके लिए सरकार उच्च शिक्षा के लिए भी वित्तीय सहायता देगी। 41 लाख बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिला है। जन्म के समय 1000 बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या 956 हो गई। 12 करोड़ 47 लाख रुपए कॉलेजेस में वर्चुअल क्लास के लिए दिए गए। 68 लाख छोटे प्राइवेट कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन की तैयारी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत के प्राइवेट सेक्टर में 15,000 रुपए तक की टोटल सैलरी वाले छोटे कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन की तैयारी की जा रही है। ऐसे सभी कर्मचारियों को ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जाती है। सरकार विचार कर रही है कि इन्हें एक मिनिमम फिक्स पेंशन जरूर दी जाए। भारत में ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर में 68 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिनका वेतन 15,000 रुपए महीने से कम है और ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। इनके वेतन में से 8.33% योगदान ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में जमा किया जाता है। थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा कराना 1 अप्रैल से होगा महंगा। आप कोई नया वाहन खरीदने जा रहे हैं और जाहिर है कि आपका वाहन थर्ड पार्टी बीमा भी कराएंगे। यहां बता दें कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमे का प्रीमियम बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसके चलते थर्ड पार्टी बीमा की प्रीमियम की प्रस्तावित दर 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। नई दरों के अनुसार थर्ड पार्टी बीमा महंगा हो जाएगा। तो पहिया वाहनों से लेकर चौपहिया वाहनों पर अधिक प्रीमियम राशि चुकानी पड़ेगी। नई बीमा प्रीमियम की दरें बढ़ाने को लेकर सरकार ने 14 मार्च तक सभी प्रभावित होने वाले हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। घरेलू गैस की कीमतों में होगा उछाल, लोगों की जेब पर पड़ेगा असर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का अब जिले में भी असर हो रहा है। बढ़े हुए तेल की कीमत के साथ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $113 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। कहा जा रहा है कि ग्लोबल लेवल पर गैस की किल्लत होने से कीमतें बढ़ जाएंगी। बड़वानी गैस कंपनी के संचालक SS राजपूत ने बताया कि अभी फिलहाल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन संभावना बनी हुई है। स्मार्ट स्विमिंग पूल में 25 के बाद छपाक, गर्मी में मिलेगा तैराकी का आनंद। नगर निगम मुख्यालय परिसर में स्मार्ट सिटी के द्वारा निर्मित स्विमिंग पूल 25 मार्च के बाद आम नागरिकों के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। इससे पूर्व 10 मार्च से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा। स्विमिंग पूल का संचालन नगर निगम के द्वारा किया जाएगा। कर्मचारी संघ के संरक्षक रामचंद्र कोरट, पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत, तैराकी संघ के अध्यक्ष राकेश तिवारी, निगम अधिकारियों व तैराक प्रेमी संगठनों के द्वारा स्विमिंग पूल का निरीक्षण कर जरूरी व्यवस्थाएं देखी। साथ ही स्विमिंग पूल के संचालन के दौरान प्रशिक्षित तैराकों द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जाए और सुरक्षा उपकरणों के साथ अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने को कहा। कोरोना खत्म हो गया ऐसा सोचना महाभूल, अब मिलकर तबाही मचा सकते हैं ओमिक्रॉन प्लस डेल्टा। कोरोना वायरस का प्रकोप थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। पिछले कुछ महीनों से तबाही की वजह बन रहा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट भले ही शांत हो गया हो, लेकिन यह अपने नए अवतार की तैयारी में लगा है। एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ और दुनिया को अगले कुछ महीनों में चौथी लहर का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सोचना एक बड़ी भूल होगी कि संकट खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में वायरस ने 6 मिलियन से अधिक लोगों की जान ले ली और अभी भी 3 अरब लोग कोरोना वैक्सीन के लिए अपने पहले शॉट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2 साल बाद ट्रेन में फिर से यात्रियों को चादर और कंबल मिलेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते देश में सभी एक्सप्रेस मेल राजधानी ट्रेन में एसी कोच में चादर, कंबल, पर्दे आदि देने पर रोक लगाई। रेलवे बोर्ड ने तत्काल इस रोक को हटा लिया है। रेलवे बोर्ड डायरेक्टर, रेलवे बोर्ड पैसेंजर मार्केटिंग विपुल सिंघल के द्वारा गुरुवार को सभी महाप्रबंधक जोनल रेलवे को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। मालूम हो कि कोरोना संक्रमण में बचाव के लिए रेलवे बोर्ड ने ट्रेन को स्पेशल का दर्जा देने के साथ ही एसी कोच में पर्दे, कंबल, चादर आदि देने पर रोक लगा दी थी। एसी कोच में ये सामग्री यात्रियों को निःशुल्क मिलती थी। संक्रमण से उबरने के बाद
बाद रेलवे ने हाल ही में ट्रेन से स्पेशल का दर्जा हटा लिया था। नीट यूजी की परीक्षा में बड़ा बदलाव, लाखों छात्रों को होगा फायदा। स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नीट यूजी परीक्षा में बैठने के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा को हटाने का निर्णय लिया। इसके पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2017 में अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए 25 वर्ष और आरक्षित उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष की थी। सीबीएसई ने एक निर्देश में कहा था कि SC, ST, OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट के साथ परीक्षा NEET यूजी के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। 1095 पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। हाल ही में IGI एविएशन सर्विस के द्वारा भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए, जिसके मुताबिक 1095 पदों पर भर्ती होगी। उम्मीदवारों की भर्ती कस्टमर एजेंट के पद पर होगी। IGI एविएशन भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। बता दें कि 31 मार्च के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।